दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के मैथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समाकलन, कोटि व घात ज्ञात करना, सदिशों का योगफल, सदिशों का गुणनफल, अदिशों का गुणनफल ज्ञात करना और प्रक्षेप ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और हमने जो क्वेश्चन लिया है वह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है, तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है समाकलन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x का मान ज्ञात करो। समाकलन 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू dx का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, हम लोग इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो इसके बाद लिखेंगे समाकलन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है त्रिकोणमिति के फार्मूले से। और साइन 2x इक्वल टू होता है सूत्र 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे और साइन 2x की जगह पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रख देंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे समाकलन अंडर रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ से यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा समाकलन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, अब यह स्क्वायर से यह अंडर रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों, हम लोग अलग अलग साइन एक्स और कॉस एक्स का समाकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस लग जाएगा, फिर कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर निकल के आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों, हमारे पास समाकलन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स का समाकलन निकल के आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। हमारा इसका आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। हमने कितनी आसानी तरीके से अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x का समाकलन निकाल लिया है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है समाकलन अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। समाकलन अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे और साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग हल करके लिख लेंगे इसकी जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। इसके बाद आगे हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे समाकलन अंडर रूट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको लिख देंगे समाकलन अंडर रूट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए दोस्तों, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा,
तो हो जाएगा समाकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों अब हम लोग अलग अलग दोनों का समाकलन कर लेंगे, तो लिखेंगे समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए दोस्तों साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा समाकलन माइनस कॉस एक्स, फिर इसका हो जाएगा यहाँ पे बीच में माइनस है और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स का समाकलन, तो हमारा इसका आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। इसका भी हमने बहुत ही आसानी तरीके से समाकलन निकाल लिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है समाकलन ज्ञात करो, समाकलन ज्ञात करो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x प्लस 1 का, e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x प्लस 1 का। तो देखिए दोस्तों इसका समाकलन करने से पहले हम सभी लोग अंश व हर में e की पावर माइनस x से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अंश तथा हर में e की पावर माइनस x से गुणा करने पर, तो दोस्तों हो जाएगा समाकलन e की पावर 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपान ई की पावर 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों हम लोग अंदर ई की पावर माइनस एक्स से एक बार इसमें फिर एक बार इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों जब ई की पावर 2x में ई की पावर माइनस एक्स से गुणा होगा तो आधार समान होने पर घाते घट जाएंगी, यानी कि 2x में से x घट जाएगा तो ई की पावर x आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे समाकलन ई की पावर x माइनस सी की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों जब ई की पावर माइनस एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों इसका हम लोग समाकलन करेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे वाले को t के बराबर मान लेंगे, यानी कि e की पावर x प्लस c की पावर माइनस एक्स को हम लोग t मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना e की पावर x प्लस c की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t, माना e की पावर x प्लस c की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t। अब हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे दोस्तों। तो आप सब लोग यहाँ पे x के सापेक्ष लिख लीजिएगा। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हो जाएगा जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे e की पावर x का अवकलन और समाकलन e की पावर x ही होता है और x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x का अवकलन e की पावर x फिर प्लस e की पावर माइनस x का हो जाएगा e की पावर माइनस x और माइनस x का अवकलन माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों e की पावर x फिर यहाँ पे इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, जब प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस और e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए दोस्तों इसका अवकलन होने के बाद हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इक्वल टू डी टी। फिर e की पावर x प्लस और माइनस का गुणा होने पे माइनस हो जाएगा e की पावर x माइनस c की पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग dt का मान निकाल लेंगे और dx को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स का मान dt के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे dt लिख सकते हैं और इसको t माने हैं तो हो जाएगा dt बटे t। इतने की जगह पे हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों t आया है और इतने को हमने t माना है तो हो जाएगा dt अपान t। तो हम लोग आगे लिख देंगे समाकलन dt बाई t। तो देखिए दोस्तों
1/t का समाकलन होता है log t, तो हो जाएगा log t प्लस c, और t को हमने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माना है, तो यहाँ पर t का मान रख देंगे तो हो जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। देखिए दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ गया log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। देखिए दोस्तों हमने कितनी आसानी तरीके से e की पावर 2x माइनस 1 अपान e की पावर 2x प्लस 1 का समाकलन करके निकाल लिया है, तो इसका मान आ गया है log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। हमें उसका मान आ गया निकल के। दोस्तों ऐसे सवालों में जब ऐसे दिया रहता है e की पावर 2x माइनस 1 अपान e की पावर 2x प्लस 1 करके, तो ऐसे सवालों में पहले अंश और हर में e की पावर माइनस x से गुणा कर लिया जाता है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो हमने सबसे पहले इसमें अंश तथा हर में e की पावर माइनस x से गुणा कर लिया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणा करने के बाद हमारा यहाँ पे आया था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स, और हमने नीचे वाले को t के बराबर मान लिया था। तो जब इसको t मान लेंगे उसके बाद हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से इतने का मान निकाल लिया था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स, तो उसका मान dt के बराबर आया था, तो यहाँ पे dt लिख देंगे, और इतने का मान t हमने माना है तो dt अपान t हो गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है dt अपान t, तो t 1/t का समाकलन होता है log t, तो हो जाएगा log t प्लस c। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग t का मान रख देंगे, तो t को हमने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के बराबर माना था, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ गया log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। हमने कितनी आसानी तरीके से e की पावर 2x माइनस 1 अपान e की पावर 2x प्लस 1 का समाकलन कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग आगे कोटि व घात को ज्ञात करना सीखेंगे। कोटि व घात को ज्ञात करना जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बहुविकल्पी क्वेश्चन में तथा लघुत्तरी व दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कोटि व घात ज्ञात करना। देखिए दोस्तों कोटि और घात कैसे ज्ञात की जाती है तो आप लोगों को हम आज बताएंगे। तो कोटि जो अधिकतम dy बाई डी एक्स की दी रहती है, अवकलज उच्चतम अवकलज की कोटि को कोटि कहते हैं, और उस कोटि के ऊपर जो घात लगी रहती है उसको हम लोग घात कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा कोटि d2y बाई d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की है, तो हम लोग कोटि लिख देंगे 2, और इसके ऊपर घात 1 है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के ऊपर घात 1 है, तो यहाँ पे कोटि 2 हो जाएगी और घात 1 हो जाएगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स की घात 4 प्लस dy 3y अपान डी एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों यहाँ dy बाई डी एक्स की सबसे ज्यादा कोटि 3 की है, यहाँ पे दिया है d3y अपान डी एक्स क्यूब, तो देखिए कोटि सबसे ज्यादा 3 की है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोटि बराबर 3 और इसके ऊपर घात 1 है, तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी और घात 1। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमारा नहीं तीसरे, तो हमारा तीसरा है log dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों जब लॉग करके क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, सिर्फ वहां पे कोटि को ही ज्ञात किया जा सकता है। तो log dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 में कोटि हमारी एक ही हो जाएगी। यहाँ पे dy बाई डी एक्स सिर्फ एक ही दिया है और यहाँ पे इसकी कोटि एक ही है, तो कोटि 1 हो जाएगी और घात में लिख देंगे परिभाषित नहीं है, घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसमें घात और कोटि को ज्ञात करना है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कोटि dy बाई डी एक्स की है, तो कोटि लिख देंगे एक, और इसके ऊपर घात भी एक है, तो इसकी कोटि और घात दोनों एक एक हो जाएगी। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पांचवा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब लॉग या फिर साइन या फिर कॉस के साथ है डी वाई बाई डी एक्स दिया हो, तो उसमें हम लोग घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कोटि को ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोटि डी टू वाई बाई डी एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर की है, तो कोटि यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे देखिए कोटि 2 है, तो हमारी कोटि हो जाएगी 2, और घात को लिख देंगे परिभाषित नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हमारा छठवां है एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कोटि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे कोटि इक्वल टू 2, और इसकी घात 1 है, तो घात 1 हो जाएगा और कोटि 2 हो जाएगा। इसकी कोटि 2 है और घात 1 है। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो सातवां है डी डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, जब लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स साइन कॉस टेन या फिर ई की पावर वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स दिया होता है, तो वहां पे हम लोग सिर्फ कोटि को ज्ञात कर सकते हैं और घात को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका 3 डैश दिया, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स की घात 3 है और कोटि भी 3 है, लेकिन यहाँ पे ई की पावर वाई देने के कारण हम लोग घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोटि हो जाएगी 3 और घात को लिख देंगे परिभाषित नहीं है। हमारा आठवां क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोटि 1 हो जाएगी और घात भी 1 ही हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से हमने कोटि और घात को ज्ञात करना जान लिया है। तो दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स के साथ साइन एक्स कॉस एक्स टेन या फिर ई की पावर वाई करके दिया हो, तो उसमें हम लोग घात को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा और कुछ भी दिया हो तो जो सबसे ज्यादा कोटि होती है, जिस संख्या की कोटि के ऊपर जो पावर लगी रहेगी उसको घात के रूप में लिख देंगे, और जो सबसे ज्यादा रहेगी वह कोटि होती है। अब हम लोग आगे को क्वेश्चन को जानेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न सदिशों का योगफल ज्ञात करो। निम्न सदिशों का योगफल ज्ञात करो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, कामा वेक्टर बी इक्वल टू दिया है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और कामा सी वेक्टर सी इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस 6k कैप माइनस 7k कैप। तो देखिए दोस्तों, हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू एक ब्रैकेट में आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 प्लस के कैप, फिर प्लस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, फिर प्लस तीसरे ब्रैकेट में आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो देखिए दोस्तों, योगफल में हम लोग आई योगफल या गुणनफल या अंतर हो तो हम लोग आई कैप को एक साथ जोड़ लेंगे, जे कैप को एक साथ और के कैप को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 आई कैप है, यहाँ पे 2 आई कैप है, यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो दोनों मिलके 2 आई कैप और यहाँ का -2, तो हम लोग लिख लेंगे 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप, फिर प्लस यहाँ का -2 जे कैप और यहाँ का -6 के कैप और यहाँ का 4, तो हो जाएगा -2 जे कैप।
दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 8 जे कैप आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब -2 जे कैप और -6 के कैप को एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8 जे कैप +4 के कैप, फिर प्लस हो जाएगा -7 के कैप प्लस और 5 के और 1 के को जोड़ेंगे +6 कैप हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें से इसमें को घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आई कैप हो जाएगा। 0 आई कैप -4 जे कैप माइनस के कैप, तो हमारा आंसर आ गया 0 आई कैप -4 जे कैप -7 के कैप। देखिए दोस्तों, हमने सदिशों के योगफल को जोड़ लिया है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, जब तीनों को हमने जोड़ा तो हमारा मान निकल के आ गया 0 आई कैप -4 जे कैप माइनस के कैप। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला है वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप, और वेक्टर वी इक्वल टू 6 आई कैप -2 जे कैप +4 के कैप, और सी वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 4 आई कैप +8 जे कैप +7 के कैप। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, एक ब्रैकेट में 2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप +6 आई कैप -2 जे कैप +4 के कैप, फिर प्लस तीसरे ब्रैकेट में 4 आई कैप +8 जे कैप +7 के कैप। तो देखिए दोस्तों, आई कैप वाली संख्या को हम लोग एक साथ लिख लेंगे, जे कैप वाली संख्या को एक साथ और के कैप वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आई कैप +6 आई कैप +4 आई कैप एक साथ, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3 जे कैप -2 जे कैप +8 जे कैप, प्लस तीसरे ब्रैकेट में -4 के कैप +4 के कैप +7 के कैप। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग आई कैप को एक साथ जोड़ेंगे तो 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 12 आई कैप +9 जे कैप +7 के कैप। हमारा आंसर आ गया 12 आई कैप +9 जे कैप +7 के कैप। जब हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ा तो हमारा योगफल निकल के आ गया 12 आई कैप +9 जे कैप +7 के कैप। दोस्तों, हमने इन सदिशों के योग को भी बहुत आसानी तरीके से जोड़ लिया। इसमें आई कैप को एक साथ, जे कैप को एक साथ तथा के कैप को एक साथ करके जोड़ा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अदिशों का गुणनफल। अदिशों का गुणनफल, आज हम सब लोग अदिशों के गुणनफल को सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप कामा वेक्टर वी इक्वल टू 2 आई कैप -2 जे कैप के कैप है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का मान ज्ञात करो। यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप कामा वेक्टर वी इक्वल टू 2 आई कैप -2 जे कैप के कैप है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालेंगे तो लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप डॉट 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। देखिए दोस्तों, आई कैप और कैप का एक साथ गुणा, जे और जे कैप का एक साथ गुणा, और के कैप का एक साथ गुणा होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लिख लेंगे पहले ब्रैकेट में आई कैप डॉट 2 आई कैप प्लस दूसरे ब्रैकेट में 2 जे कैप डॉट -2 जे कैप, फिर तीसरे ब्रैकेट में 3 के कैप डॉट के कैप। तो देखिए दोस्तों, जब 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और आई कैप का गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर का मान अदिश गुणन में 1 होता है। अदिश गुणन में आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर का मान हमेशा 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, फिर प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और 2 और 3 को एक साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 - 4 = 1।
3 में 5 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस में 4 इक्वल टू 1। तो दोस्तों हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट गुणन करने पर इसका आंसर 1 आ गया। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो हमारा इसका मान ए डॉट बी करने पर हमारा इसका आंसर 1 आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। फिर वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, इसका मान हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट 4 आई कैप प्लस 4 जे। अब फिर हम लोग वैसे ही आई कैप का आई कैप के साथ गुणा और जे कैप का जे कैप के साथ गुणा करेंगे। तो टू आई कैप का 4 आई कैप के साथ गुणा होने के होगा और 3 जे कैप का 4 जे के साथ गुणा होगा। तो जब 2 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 3 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस 12 इक्वल टू 20। तो हमारा इसका मान निकल के आ गया 20। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर ए इक्वल टू दिया था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और बी इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 जे। तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो इसका मान निकल के आ गया 20। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला है सदिशों का गुणनफल। अब तक हमने अदिशों के गुणनफल को सीखा है, अब हम लोग आगे सदिशों के गुणनफल को सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप हो तो माड ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। तो माड ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है पहले हम सब ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका परिमाणी निकालेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे, यानी कि अंडर रूट में उसका वर्ग करके निकाल लेंगे। तो हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे इसका मान 2 फिर 1 3 फिर 3 5 और -2। देखिए दोस्तों, यह हमारा साड़ी के नियम से भी लगता है, तो यह बहुत ही सरल होता है। जब हम लोग आई का मान निकालते हैं तो आई वाले को बंद करके इन दोनों संख्या का तिरछा गुणा कर देंगे। आई का मान निकालेंगे तो इसको ऐसे ढक लेंगे और इस संख्याओं का गुणा कर लेंगे। जे वाला निकालेंगे तो जे वाले को ढक करके और सभी संख्या का गुणा कर लेंगे। जब के का निकालेंगे मान तो के वाले को ढक कर इन दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा जब आई कैप को निकालेंगे तो आई वाले को ढक कर इन दोनों संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। तो आई कैप इक्वल टू हो जाएगा 2 का इसमें गुणा होगा -2 और बीच में माइनस लगता है तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जे माइनस में होता है तो माइनस जे कैप, फिर जे वाला निकालेंगे तो जे को ढक करके इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो -4 और बीच में माइनस रहेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर प्लस के कैप के को प्लस में लिखते हैं, प्लस के कैप के वाले को निकालेंगे तो के को ढक देंगे, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और बीच में माइनस लग जाएगा, 3 एकम 3। तो देखिए दोस्तों, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा -17 आई कैप, फिर माइनस और माइनस को प्लस हो जाएगा तो प्लस 13 जे कैप, फिर प्लस 10 में से 3 जाएगा तो 7 तो प्लस 7 के कैप हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा इसका सदिश गुणनफल निकल यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई निकल के आ गया ए क्रॉस बी का -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप, -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप आ गया। अब हम लोग इसमें कहा है परिमाणी निकालने का माड, तो इसका जो इस संख्या ए और बी क्रॉस निकल के आ गया, इसका हम लोग परिमाणी अब निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का परिमाणी हो जाएगा अंडर रूट में 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, अंडर रूट में 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, 17 का वर्ग 289 हो जाएगा और 13 का 169 और 7 का वर्ग 49, और जब तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो उसका मान आ जाएगा अंडर रूट में 507।
अंडर रूट में 507। देखिए दोस्तों, जब किसी भी संख्या का परिमाणी निकालने को कहता है तो हम लोग दी गई संख्या का अंडर रूट में वर्ग करके निकाल लेते हैं। तो इसका तो एक रास बी का मान -17i कैप प्लस 13j कैप प्लस 7k कैप आया है। तो इसका परिमाणी जब निकालना है तो इसमें जो जो संख्या उसका वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। तो 17 यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में 17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो हो जाएगा 17 का वर्ग 289 प्लस 13 का वर्ग 169 और 7 का वर्ग 49। तो जब इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 507। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर वी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है तो एक रास बी का मान ज्ञात करो। यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है तो एक रास बी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक रास बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे इन सभी का मान एक है और यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। तो दोस्तों जब आई वाला निकालेंगे तो आई को ढक देंगे, जे वाला आई को ढक करके और सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। जे वाला निकालेंगे तो जे को ढक कर और सभी संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। के वाला निकालेंगे तो के वाले को ऐसे ढक लेंगे और दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे और बीच में माइनस रहता है। तो हम लोग इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा आई कैप 3 - 2 - जे कैप 3 - 1 प्लस के कैप 2 - 1। तो 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। देखिए दोस्तों हमने कितनी आसानी से इसका भी मान निकाल लिए। तो हमारा आंसर आया है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। अब हम लोग आगे देखेंगे और आज के लास्ट टॉपिक को। आज का हमारा लास्ट टॉपिक और अगला टॉपिक है प्रक्षेप ज्ञात करो, प्रक्षेप ज्ञात करो। तो दोस्तों अब हम अगले टॉपिक को में प्रक्षेप को ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप हो तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करो। तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करो। तो दोस्तों हमारे इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाणी यानी कि परिमाणी निकालना है उसका। देखिए दोस्तों जिस पर कह रहता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ पे बी पर ए का कहता है तो बी वाले को नीचे लिखते हैं और ऊपर में ए क्रॉस बी रहेगा हमेशा ही। तो हो जाएगा। तो पहले हम सब लोग ए क्रॉस बी को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू एक ब्रैकेट में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट दूसरे ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए दोस्तों आई कैप का आई कैप के साथ गुणा, जे कैप का जे कैप के साथ गुणा और 3k कैप का और के कैप का के कैप के साथ गुणा। तो 1 आई कैप का 2 आई कैप के साथ गुणा होने पर 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9। तो 9 4 2 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15। तो दोस्तों हमारा ए कैप वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का मान निकल के आ गया 15। वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का मान निकल के आ गया 15। अब हम लोग परिमाणी ए का निकाल लेंगे। तो ए का परिमाणी जो है ए का मान जो दिया है उसके वर्ग को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वेक्टर ए का परिमाणी हो जाएगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 + 4। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो 1 + 4 + 9, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14। तो इसका मान निकल के आ गया अंडर रूट में 14। देखिए दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का मान हमें निकल के आ गया 15 और वेक्टर ए का परिमाणी निकल के आ गया अंडर रूट में 14। वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का मान निकल के आ गया 15 और परिमाणी ए का मान निकल के आ गया अंडर रूट में 14। अब हम लोग मान में इस फार्मूले में मान को रख देंगे। तो ए पर बी का प्रक्षेप का फार्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। तो इसकी जगह पे हो जाएगा प्रक्षेप इक्वल टू 15 अपान अंडर रूट में 14।
देखिए दोस्तों, हमने वेक्टर ए पर वेक्टर वी का प्रक्षेप का मान निकाल दिया। 15/√14 प्रक्षेप निकल के आ गया 15/√14। दोस्तों, आप सब लोग प्रक्षेप वाले सवाल को वैसे ही फार्मूले पे लगाएंगे, जिस पर कहे रहेगा उसको नीचे नीचे लिखेंगे और ऊपर ए क्रॉस बी होता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।